भारत के भविष्य का हथियार। नाम है फूफा। उड़ेगा तेज गति से, आसानी से दिखेगा नहीं। डीआरडीओ ऐसा ही एक लड़ाकू विमान बनाने जा रही है। यह चीन और पाकिस्तान में घुसकर उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर देगा। आइए जानते हैं कि क्या है भारत के फूफा की ताकत। डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार देश को तो है ही, पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि ये भविष्य का वो हथियार है जो दुश्मनों के घर में तेज गति से घुसकर हमला करेगा। दुश्मन का राडार या आंखें इसे देख भी नहीं पाएंगे। यह भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फ्यूफा, यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यह ऐसा हवाई हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बरसेगा तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक जरूर करें। दुश्मन के बंकर हों, हथियार डिपो हो, पावर प्लांट हो या कोई भी टारगेट, भारत के फूफा के हमले से बच नहीं पाएंगे। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एडीई ने इसकी डिजाइन बनाई है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर यह पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मालदीव तुर्की से खरीद रहा रूस किलर ड्रोन और भारत से कह रहा कर्ज में राहत दो। नापाक चाल पर बड़ा खुलासा। भारत के रक्षा विशेषज्ञ ने मालदीव की चाल का बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मालदीव किस तरह से तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है और भारत को कर्ज वापस करने चीन के इशारों पर चलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की एक और नापाक चाल का खुलासा हुआ है। बात बात पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला देश मालदीव भारत से कर्ज में राहत मांग रहा है। हाल ही में दिल्ली दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कर्ज चुकाने के लिए भारत से अतिरिक्त समय देने की मांग की है। दूसरी तरफ मालदीव तुर्की से किलर ड्रोन खरीद रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह पैसा मालदीव को कहां से मिल रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ ने मालदीव की इस नापाक चाल का खुलासा किया है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने कहा कि छोटे से द्वीप राष्ट्र मालदीव ने $47 मिलियन यानी 309 करोड़ खर्च करके तुर्की से TB2 ड्रोन की खरीद की है। इससे मालदीव की सेना असाधारण रूप से ड्रोन शक्ति बनी है। दूसरी तरफ मालदीव ने भारत से कर्ज में राहत की मांग की है। चेलानी का इशारा मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के बयान की तरफ था। मूसा जमीर ने भारत सरकार से 2019 में उधार लिए $200 में से $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भुगतान अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। मालदीव अभी तक सिर्फ $50 मिलियन की लौट आया है। सैनिकों को भेजकर अपनी ही चाल में फंसा। मालदीव ब्रह्म चेलानी ने मालदीव की एक और चाल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इससे मालदीव का ही नुकसान हुआ है। चेलानी ने बताया कि मालदीव में तैनात 76 भारतीय सैनिकों को मुइज्जू ने वापस भारत भेज दिया। दूसरी तरफ उनके ही रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि भारत की तरफ से दिए गए हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमानों के संचालन के लिए उनके पास सक्षम पायलट नहीं हैं, जबकि भारत की तरफ से दिए गए यह विमान मालदीव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मालदीव में ये विमान इमरजेंसी में राहत और बचाव का कार्य करते रहे हैं। इन विमानों की मदद से इमरजेंसी चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जा रही थी। मालदीव में भारतीय सैनिकों से चीन को परेशानी। दरअसल मालदीव के रक्षा मंत्री घासन मौमून ने हाल ही में कहा था कि उनके पास भारत की तरफ से दान में दिए गए विमानों के संचालन के लिए सक्षम पायलट नहीं हैं। यह बयान तब सामने आया जब भारत के सभी 76 सैनिक भारत वापस आ चुके थे। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारतीय सैनिकों की वापसी पर दबाव बनने लगा था। चीन परस्त मुइज्जू की हमेशा से मंशा रही है कि भारतीय सैनिकों की तैनाती मालदीव में नहीं रहे,
क्योंकि चीन को भारत के सैनिकों से परेशानी होती है,